हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमए जेईई नीट टारगेट। आज के हम लोग इस सुंदर से अमेजिंग सेशन में मेटलर्जी ऑफ कॉपर देखा जाएगा। आज हम लोग कॉपर को कॉपर पैरेट से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग यह पूरा फुल देखा जाएगा अभी एक अमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक के द्वारा, जो कि आपका 5 मार्क्स कन्फर्म कर देगा। तो चलिए हम लोग आज का सुंदर सा अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सेम आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का ओर्स कौन कौन सा होता है इसको देख लेते हैं लोग। तो ये कॉपर का जो मेन ओर्स होता है कॉपर पराइट होता है, CuFeS2 होता है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि कॉपर का मेन ओर्स क्या होता है। तो याद रखिएगा कॉपर का मेन ओर्स क्या होता है, कॉपर पराइट होता है। और VBI कर लीजिए क्योंकि इस बार भी आ सकता है, ठीक है। कॉपर पराइट जो होता है उसमें दो तरह से उसमें रहता है, कॉपर का सल्फाइड होता है और आयरन के भी सल्फाइड होता है, दोनों मिक्स होता है। और उसमें दूसरा हमारा क्या होगा, क्यूपराइट, जिसको हम लोग और भी क्या है इस नाम से जानते हैं लोग, रूबिक कॉपर के नाम से जानते हैं लोग। इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O हो जाएगा। तो कॉपर पैराइट और रूबिक कॉपर क्या हो जाएगा जी, क्यूपराइट और रूबिक कॉपर। कॉपर का ऑक्साइड जो होता है वही क्यूपराइट और रूबिक कॉपर हो जाएगा। कॉपर ग्लेंस क्या होता है, Cu2S, जिसमें इसमें का अकेला हो गया तो क्या कहलाएगा, कॉपर ग्लेंस हो जाएगा। मेलाकाइट क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये हमारा मेलाकाइट होता है। और एजुराइट क्या होता है, 2CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। मेलाकाइट और एजुराइट में बस यही 2 का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। तो कॉपर पराइट मेन ओर्स होता है CuFeS2, क्यूपराइट और रूबिक कॉपर Cu2 होगा, कॉपर ग्लेंस Cu2S हो जाएगा, मेलाकाइट CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 हो जाएगा, एजुराइट 2CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक कॉपर का ओर्स हो गया। अब इससे हम लोग अलग कैसे करेंगे लोग, तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये सबसे पहला हमारा ओर्स मेन ओर्स कौन सा हो गया, कॉपर पैराइट हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो मिट्टी के अंदर मिलता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको माइनिंग करेंगे लोग। तो माइनिंग करके यानी कि मिट्टी के अंदर से खोद करके इसको कॉपर पैराइट प्राप्त कर लेंगे लोग। सेकेंड स्टेप होना क्या होगा, इसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया जाएगा, मतलब इसको पीस दिया जाएगा और कूट दिया जाएगा। पीस और कूट करके इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, पाउडर फॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पाउडर ओर मिल जाएगा। जो पाउडर ओर हमको यहाँ से मिलेगा उसको क्या करेंगे लोग, कंसंट्रेशन करेंगे लोग। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो जब हम लोग इससे कुछ इम्प्योरिटी होती है, जस्ट लाइक सिलिका हो गया, इसमें जो इम्प्योरिटी होता है उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। तो हम लोग यह जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि ओर्स कौन सा है और इम्प्योरिटी क्या है। इसमें मतलब मेनली फिजिकल कंसंट्रेशन मेथड होता है और केमिकल होता है। तो ये सब प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं लोग, इसीलिए उसको अभी स्किप करते हुए हम लोग स्टेप पे आते हैं हम लोग। यदि हम लोग वहाँ पढ़े हैं लोग कि कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होता है, तो उसको तो हम लोग क्या करेंगे लोग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा तो मैग्नेटिक सेपरेशन होगा। और सल्फाइड ओर्स यदि होता है, जिस सल्फाइड ओर्स की पहचान क्या होता है, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं लोग, फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं लोग। तो यह हमारा मेनली सल्फाइड ओर्स होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा फ्लोटेशन प्रोसेस कहलाएगा। और यह जो प्रोसेस होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क्स के लिए, तो VBI है। तो इसके प्लेलिस्ट में जो सबसे मेटलर्जी लेक्चर फर्स्ट होगा उसको जरूर देखिएगा, उसको देखिएगा तो ये सब आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। जो भी हमारा यहाँ से कंसनट्रेटेड ओर मिलेगा, मतलब जो भी हमारा इम्प्योरिटी को हटाने के बाद ओर मिलेगा उसको क्या कहेंगे लोग, कंसनट्रेटेड ओर कहेंगे लोग। तो उस कंसनट्रेटेड ओर का हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि उसको ऑक्साइड फॉर्म में किसी भी तरह से बदल लेना, क्योंकि अगर उसको हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका रिडक्शन कराना ईजी होता है, और रिडक्शन से हम लोग का मेटल प्राप्त करने में ईजी होता है। तो इसीलिए इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से चेक करते हैं लोग, जो भी हमारे ओर्स के साथ में इम्प्योरिटी होती है उसके से डिसाइड करते हैं कि इसका क्या होगा। यदि FeCO3 रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, कैलकुलेशन करते हैं लोग। OH रहता है तो भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सल्फर होता है तो इस प्रोसेस का क्या करते हैं लोग, रोस्टिंग करते हैं लोग। तो जो भी हमको यहाँ से मिलेगा उसको क्या करेंगे लोग, मेनली रोस्टिंग करा दिया जाएगा। तो रोस्टिंग में क्या होता है, जो भी हमारा ओर्स होते हैं उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं लोग। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हम लोग CuFeS2 को हीट करेंगे तो कॉपर का सल्फाइड बन जाएगा और आयरन का सल्फाइड बन जाएगा, जो कि यहाँ आपको ऊपर तोड़ करके लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, बस यही हो जाएगा। CuFeS2 होगा, दोनों का अलग अलग सल्फाइड बन जाएगा और प्लस SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है।
अब देखिए जो Cu2S है यह O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर के साथ SO2 बाहर निकलेगा। इस तरह से आयरन के यहाँ से ऑक्साइड है, तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन O2 के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं यहाँ भी आयरन का ऑक्साइड बनेगा प्लस यहाँ से SO2 फिर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लोग, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कॉपर के रोस्टिंग का प्रोसेस में रिएक्शन कौन सा होता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में रिएक्शन मेनली इस तरह से कैरिड होता है। उसके बाद हम लोग का जब यह रोस्टिंग होने के बाद से काम क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब भी मान लिया यहाँ से हमें क्या मिल गया, उसका ऑक्साइड मिला है, तो अब ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे लोग, रिडक्शन करा देंगे लोग। रिडक्शन से एक किस में बदल जाएगा, मेटल में बदल जाएगा। इसके देखिए जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है यह मेनी टाइप्स का होगा। एक तो हम लोग सबसे पहले इसका स्मेल्टिंग कराते हैं लोग, तो स्मेल्टिंग से जो हमें कॉपर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, कॉपर मेट कहेंगे लोग। और कॉपर मेट के क्या करते हैं लोग, बेसेमर कन्वर्टर में डाल देते हैं लोग। बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं लोग, कॉपर मेट जो मिलेगा उससे हम लोग का बेसेमर कन्वर्टर जो होता है इम्प्योर कॉपर मिलेगा। और जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको मतलब कि यहाँ टर्म समझ में नहीं आएगा बेसेमर कन्वर्टर क्या होता है। तो कन्वर्टर मतलब जस्ट लेते हैं ऐसे एगो फिगर के टाइप मान लो ड्राइंग कर लेना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं लोग, इसमें एयर्स होल होते हैं। यहाँ से इसमें गैसेस बाहर निकलने के लिए स्पेस होता है। और यहाँ में क्या होता है, गैसेस मतलब कि एयर बबल्स होते हैं, एयर्स होल्स होते हैं, इसमें से एयर आते रहता है। और इसमें हम लोग का जो भी यहाँ से स्मेल्टिंग के द्वारा मेटल मिलेगा, कॉपर इम्प्योर कॉपर मिलेगा, उसको हम लोग इसमें डाल देंगे लोग। तो वह क्या होता है, सेपरेट मान लिया Cu2S हो गया, यह एयर्स बबल के साथ O2 के साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा प्लस SO2। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा तो हम लोग नीचे लेंगे लोग। और जो भी हमारा होता है कॉपर मेट आकर के नीचे जमा हो जाता है। और कॉपर मेट को हम लोग क्या करेंगे लोग, बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा इम्प्योर कॉपर को प्राप्त कर लेंगे लोग। देखिए स्मेल्टिंग में रिएक्शन कौन सा होगा इसको देख लेते हैं लोग। देखिए सबसे पहले आयरन का ऑक्साइड है, ये क्या होगा, इसमें लोग कुछ सिलिका ऐड कर देते हैं लोग। ये आयरन का ऑक्साइड हमको मिला कहाँ से था, जो कि यहाँ से हमको आयरन का ऑक्साइड मिला था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, इसमें कुछ सिलिका ऐड कर देंगे लोग। तो सिलिका को ऐड करने से क्या होता है, ये FeSiO3 बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्लेग कहते हैं। स्लेग से क्या फायदा होगा, इसका डेंसिटी कम हो जाता है। जो कॉपर मेट हमको मिलेगा उसके सरफेस पे क्या होता है, फ्यूजिबल हो जाता है, इसके सरफेस पे आकर तैरने लगता है, तो इसको निकालना ईजी हो जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन यह बन सकता था कि आयरन के ही ऑक्साइड क्यों होते हैं, यहाँ कॉपर के ऑक्साइड क्यों नहीं आता है। क्लियर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो सकता था कि यहाँ कॉपर का भी ऑक्साइड है, जब कॉपर का ऑक्साइड आएगा तो भी स्लेग बनता है, और जब वो भी स्लेग बनेगा तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट होगा तो फिर हमको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ होता है यह है कि देख कॉपर के ऑक्साइड जो बना हुआ है, आयरन का भी कुछ सल्फाइड भी होगा। तो जो कॉपर का ऑक्साइड होता है, जिसमें मान लिया ऐसे सोचते हैं कि दो फ्रेंड्स है, ए हो गया बी हो गया, इसके मान लिए कोई एक फ्रेंड्स है जो सी है, इसका कोई फ्रेंड्स है डी है, तो ये दोनों आपस में रहता तो है लो साथ में, लेकिन क्या होता है शादी करने का इसका टेंडेंसी इसके साथ ज़्यादा होता है और इसका टेंडेंसी इसके साथ ज़्यादा है। मान लें कि इसका दोस्त तो यह है, लेकिन शादी किससे करना चाहती है, इससे करना चाहती है। सेम उसी तरह से यहाँ भी होता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसका क्या होता है, एफिनिटी क्या होता है, ये सल्फर से बेचारा चाहता है कि हमको जल्दी मतलब शादी हो जाए। और ये आयरन जो है ये क्या चाहता है कि हमें ऑक्सीजन के साथ शादी हो जाए। बताएं दोनों अलग अलग दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं। इसका एफिनिटी देखेंगे, कॉपर का एफिनिटी सल्फर के लिए ज़्यादा होता है तो ये Cu2O बन जाएगा, और आयरन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होता है तो ये फिर क्या हो जाएगा, FeO में बदल जाएगा। तो जो यहाँ FeO बदलेगा फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के इसके साथ मिल जाएगा और स्लेग का फॉर्मेशन कर लेगा, जिस कारण से इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर का सल्फाइड मिल जाएगा, जो कि हम लोग उसको सेल्फ रिडक्शन के द्वारा अलग कर लेंगे लोग। तो स्मेल्टिंग में बस यही होता है कि हम लोग सिलिका कुछ ऐड करते हैं, जिसमें FeO का यदि इम्प्योरिटी होगा तो FeSiO3 बन जाएगा, CO का इम्प्योरिटी होगा तो SiO3 बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों का दोनों स्लेग होता है, जो कि इसको अलग करना ईजी हो जाता है। अब हम लोग बेसेमर कन्वर्टर में रिएक्शन कैसे होगा, तो अभी आपको बताया कि उसमें क्या होता है, FeO हमारा जो सल्फर का ऑक्साइड हो गया, यह O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनने लगेगा, आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा। सेम डे। और इसको रिएक्शन में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे लिख लेना है, जिसमें FeS है तो एस पे कितना चार्ज होता है 2 माइनस, और इस पे कितना प्लस होता है 2 प्लस होता है।
उस तरह से ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 2 होता है, 2-, तो इसके साथ जब भी होता है तो इसका करेस्पॉन्डिंग गैस बना देना। तो हम जानते हैं सल्फर का करेस्पॉन्डिंग गैस कौन होता है, SO2 या SO3। तो यहाँ मेनली SO2 बन जाता है, और इसके साथ में कितना है, 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, FeO बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्लस के साथ माइनस आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ FeO बनता है, प्लस करेस्पॉन्डिंग गैस निकल जाता है। वही जैसे यहाँ कॉपर +1 होगा तो यहाँ +1 का ऑक्साइड बनेगा, प्लस करेस्पॉन्डिंग गैस निकल जाएगा। तो दे यहाँ पे बेसेमर कन्वर्टर में ये रिएक्शन होगा कि आयरन का जो सल्फाइड रोड्स होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के FeO बन जाएगा, प्लस SO2 बन जाएगा, और जो यहाँ FeO बनता है वो क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन के लिए चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, कॉपर का जो सल्फाइड है वो 2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, और जो यहाँ कॉपर का ऑक्साइड बना हुआ है फिर से उसके सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर देता है, और प्योर कॉपर यानी कि इसको हम लोग नाम क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, सपोज मान लो मोल्टेन कॉपर यहाँ से प्राप्त होगा, तो यहाँ इसके सरफेस पे क्या होता है, ब्लिस्टर हो जाता है, मतलब होल हो जाते हैं। तो होल पूरा इसके जो भी सरफेस होता है उस पर पूरा पे होल होता है, एयर बबल्स हो जाते हैं, और इसी होल के कारण से हम लोग इस कॉपर जो प्राप्त होता है इसको किस नाम जानते हैं हम लोग, ये ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। तो ब्लिस्टर कॉपर कोई पूछता है क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, बस आपको यह याद रखना है कि हमारा जो भी मोल्टेन कॉपर होगा वो जो मिलेगा उसके ऊपर से क्या होता है, होल होते हैं, छिद्र होता है, उसी होल के कारण से उसमें एयर बबल भर जाते हैं लोग, और वही उसी के कारण से क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पहले ही बता दिए कि FeO जो यहाँ से आपको तैयार होगा ये क्या करेगा, SiO2 के साथ में स्लैग के फॉर्मेशन में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका हम लोग देखिए अभी क्या किया लो, रिडक्शन करा दिए लो, तो बच्चा क्या है, रिडक्शन के बाद हम लोग का, रिडक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग हम लोग इसको कैसे कराया जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का जो हम लोग ओर्स होता है इसको रिफाइनिंग करने के लिए 2 प्रोसेस यूज किया गया है। एक तो पॉलिंग हम लोग करा लेते हैं लोग, या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। यहाँ से आपसे पॉलिंग क्या होता है इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो ऐसे समझ लेना है। एक हम लोग जिसमें कंटेनर ले लेंगे, बहुत बड़ा सा एक कंटेनर होगा, ये शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए हम लोग कंटेनर तो यूज करते हैं, उसी तरह से एक कंटेनर ले लेते हैं लोग। इसमें ग्रीन वुड काट करके छोटे छोटे टुकड़ा में डाल देते हैं लोग। उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ से मोल्टेन ब्लिस्टर कॉपर मिला वो और डाल देंगे लोग। इसको पूरा को मिला दिया जाएगा और उसको हीट कर दिया जाएगा। तो जब हम लोग जैसे ही हीट करेंगे तो जो ग्रीन वुड होता है उससे हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलता है, और हाइड्रोकार्बन गैसेस जिसमें मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ऐसे गैसेस इससे बाहर निकलेगा। और ब्लिस्टर कॉपर में क्या था, कुछ ऑक्सीजन था, तो जो ब्लिस्टर कॉपर में कुछ ऑक्सीजन रह जाता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर देता है तो सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ से CO2 और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पोलिंग बस कुछ नहीं होता है, जैसे शादियों में खाना में हम लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे पदार्थ डाल कर उसको मिला देते हैं, लोग गर्म कर देते हैं। सेम यहाँ भी होता है, बस उसमें क्या होता है, मिर्चा मसाला ना डाल के ग्रीन वुड डाल देते हैं लोग, कॉपर डाल देते हैं लोग, पूरा का अच्छे से मिला दिए देते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। तो जो ग्रीन वुड होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन गैसेस देगा, और जो ब्लिस्टर कॉपर में एयर्स बबल्स होते हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं और CO2 और H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और प्योर कॉपर हमको यहाँ से मिल जाता है। इसका हम लोग मेन क्या करते हैं, लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, तो इसमें आपको बस ऐसे याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपको पहले पढ़े हैं लोग कि एक तो एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको आएगा याद रखना है कि एनोड किसका बनेगा, इम्प्योर थिन शीट होगा। तो थिन शीट, इम्प्योर थिन शीट के एनोड बना देंगे लोग, और थिन शीट का मतलब यह थिक होगा और यह थिन शीट प्योर कॉपर का हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लोग मेनली यह लेके चलते हैं लोग CuSO4 और डाइल्यूट H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेके चल सकते हैं लोग। अब यहाँ होता है क्या है, एनोड हमारा क्या होगा, इम्प्योर थिन शीट होगा, जिसमें देखिए इसको मोटा बना दिया जाता है, आप लोगों के फिगर में इसको मोटा ही बनाइएगा लोग। और जो हमारा यह कैथोड होता है यह क्या होता है, पतला होता है, थिन शीट होता है। यहाँ से जो कॉपर आपको मिलता है देखा गया 99% प्योर कॉपर मिलता है। तो यहाँ से हमारा होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे होता है, तो एट एनोड हो गया, जो भी एनोड्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, जो हमारा कॉपर का जो थिक शीट लेके चले चलो वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पढ़ने को मिलता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। क्लियर है। और हम लोग अभी
क्या करेंगे लोग, ऐड कैथोड पे क्या हो जाएगा, जो CU यहाँ से प्लस प्लस बाहर निकलता है वो आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है, CU सॉलिड। और यह जो होता है यहाँ से देखेंगे 99.99% प्योर हो जाते हैं। अब ये यहाँ होता है क्या है, जिसमें हम लोग यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है CuSO4 प्लस डायलूट H2SO4 का क्या काम है, उसको तो कहीं हमने यूज किया नहीं। जो CuSO4 होता है ये दोनों डायलूट H2SO4 इसको तोड़ने में हेल्प करता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, Cu प्लस 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 SO4 2 माइनस और H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ से जो हमारा होता है यह यहाँ से चला जाता है, और यह जो क्या करता है, एनोड जो होता है हमारा इम्प्योर उसको तोड़ने में हेल्प करता है। बस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देना। और फिर जैसे ही इसी तरह से जैसे इम्प्योर जो होगा, मतलब जो यहाँ से दे इसमें इम्प्योरिटी है, जो कॉपर होगा तो यहाँ जाकर जमा होने लगेगा, इसके सरफेस पे से आकर जमा होने लगेगा। और जो इसमें का इम्प्योरिटी होगा वो क्या होता है, यहीं पर नीचे आकर के जमा होने लगते हैं। और जब इम्प्योरिटी यहाँ नीचे आकर जमा होता है तो यह किस नाम से जाना जाता है, एनोड मड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मार्क्स की बात है तो अच्छे से इसको एक बार देखना है, जो भी कन्फ्यूजन हुआ कमेंट्स करना है। और नेक्स्ट डे मतलब कल से आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लासेस अप्रॉक्स 2 आवर्स का चलेगा, 1 आवर सब्जेक्टिव होगा और 1 आवर सब्जेक्टिव चलेगा। 26 जनवरी को जय हिंद जय भारत केमिस्ट्री के लिए बोल देना है। ओके, थैंक्स।